मोदी सरकार के 9 साल पूरे, कितने वादे पूरे, कितने अधूरे, पीएम के वादों का सटीक विश्लेषण। एक और जहां देश दुनिया में पीएम नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए वादों पर भी अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर 9 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जिन जिन वादों को जनता के लिए सामने उनके पेश किया गया, क्या उन वादों पर अमल किया गया। दरअसल साल 2014 के 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी। उस साल मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। इसके बाद साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी मोदी सुनामी ने विपक्षी दलों के कई पुराने दरख्त उखाड़ दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और अब एनडीए को सत्ता में रहते हुए 9 साल पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में मोदी सरकार की ओर से कई वादे किए गए। इन सालों में नरेंद्र मोदी ने जनता के हित में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर जनधन योजना, हर भारतीय परिवार को पक्का घर से लेकर हर एक घर की पेयजल की सुविधा जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई। मौजूदा सरकार ने इन घोषणाओं और योजनाओं को पूरा करने के लिए एक समय सीमा भी तय की थी, लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो काम पूरे हुए हैं। ऐसे में क्या पीएम नरेंद्र मोदी के 5 वो बड़े वादे थे, इन्हें समझते हैं। नंबर 1, हर भारतीय परिवार को पक्का घर। केंद्र सरकार की इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सरकार घर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को साल 2015 में शुरू किया था। योजना का मुख्य उद्देश्य साल 2022 तक भारत के हर परिवार को ग्रामीण और शहर में पक्का घर देना था। हालांकि तय समय सीमा तक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाने की योजना की अवधि को साल 2024 तक बढ़ा दिया गया। साल 2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ये बताया कि इस योजना को लॉन्च करते समय ग्रामीण भारत में 2.95 करोड़ पक्का घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब तक यानी साल 2021 तक केवल 1.65 करोड़ घर ही बनाए गए हैं। नंबर 2, हर घर को 24/7 बिजली की उपलब्धता। सबको पक्का घर दिलाने की घोषणा की तरह ही सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि साल 2022 तक भारत के हर घर को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। सरकार के इस घोषणा की समय सीमा भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक भारत के सभी घरों को 24 घंटे बिजली तक नहीं मिल पाई। 24 घंटे बिजली मिलना तो दूर, कई ऐसे गाँव भी हैं जहाँ आज तक बिजली तक नहीं पहुँची है। नंबर 3, $5 खरब की अर्थव्यवस्था। सितंबर 2018 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाले 4 साल तक यानी कि साल 2022 तक भारत $5 खरब की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की इस घोषणा को कई बीजेपी नेताओं ने सार्वजनिक मंच और चुनावी रैलियों में दोहराया भी था। साल 2022 खत्म हो गया है तो और इस साल भारत की अर्थव्यवस्था $5 खरब होने वाला लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका। देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $3 खरब पर अटकी हुई है। नंबर 5, किसानों की आय दोगुनी करना। साल 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि साल 2022 तक देश के सभी किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बात को साल 2021 तक केंद्र सरकार के हर वार्षिक बजट में दोहराई थी। अब केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित किया हुआ समय खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई है। साल 2023-24 के वार्षिक केंद्रीय बजट में किसानों का बजट अनुमान पिछले साल से कम कर दिया गया, यानी साल 2023-24 में कृषि बजट 1.24 लाख करोड़ था, जिसे घटाकर 1.15 करोड़ के आसपास किया गया। पिछले साल की तुलना में फसल बीमा योजना का आवंटन भी 15,500 करोड़ से कम कर 13,625 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके अलावा खाद पर मिलने वाली सब्सिडी में भी भारी कटौती की गई है। नंबर 5, बुलेट ट्रेन का काम पूरा करना। 14 सितंबर 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ गुजरात के अहमदाबाद में मुंबई से अहमदाबाद के बीच अपनी महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी।
उस वक्त मोदी सरकार ने कहा था कि देश जब 15 अगस्त 2022 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस वक्त देश की पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। अब साल 2022 खत्म हो चुका है, लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन कब दौड़ेगी, इसे लेकर अब तक संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आपकी इस पर क्या राय है कि आपको लगता है कि 9 साल में मोदी सरकार ने अपने किए गए वादों को पूरा किया या कोई काम जो अधूरे आपके हिसाब से रहे हो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।